आज से लगभग 5000 वर्ष पहले जब स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पे उपस्थित थे, तो द्वापर युग के अंत में उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। और श्रीमद् भगवत गीता में उन्होंने हम सारे जीवों का आह्वान करते हुए वो कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापे गो मोक्षयिष्यामि मा शुच। समस्त प्रकार के तथाकथित धर्मों का त्याग करके इकलौती मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। फिर भगवान कहते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। एक ही श्लोक भगवान 2 बार बोले हैं भगवत गीता में। भगवान कहते हैं कि मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो श्रीमद् भगवत गीता का स्पष्ट आदेश है कि हम सबको भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है, भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना है। लेकिन भगवत गीता में भगवान ने यह नहीं बतलाया कि उनकी भक्ति कैसे करनी है, किस प्रकार से हम उनके शुद्ध भक्त बन सकते हैं। इसलिए कई लोगों ने अपने मन से तथाकथित विधियां निकालनी शुरू कर दी, जात पात का बढ़ावा मिलना शुरू हो गया समाज में, जाति पाति के नाम पे लोगों को बांटा जाने लगा, भक्ति के नाम पे लोग अपनी दुकान चलाना शुरू कर दिए। किसी को कुछ आइडिया नहीं लग रहा था कि कैसे भगवान की भक्ति करनी है, तो कई लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे थे। इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के रूप में आने का निर्णय लिए। क्योंकि जैसे कभी कभी होता है ना कि शिक्षक टीचर अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को सिखाने के लिए खुद विद्यार्थी बन जाता है, पेन पकड़ लेता है और उनका हाथ पकड़ कर सिखाता है कि ऐसे ए लिखते हैं, ऐसे बी लिखते हैं। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण हमें उनकी भक्ति कैसे करनी है यह सिखाने के लिए स्वयं अपने ही भक्त के रूप में प्रकट हुए और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहलाए। आज से लगभग 539 वर्ष पहले बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट के नवद्वीप धाम के श्री मायापुर धाम में योग पीठ कहते उस जगह को, जहां पे भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आए? अपनी भगवत प्रेम हम सबको बांटने के लिए। क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने तो भक्ति की बात की है, लेकिन वो एक्चुअल जो भगवत प्रेम होता है उसको कैसे प्राप्त करना है, उनका शुद्ध भक्त कैसे बनना है, ये उन्होंने नहीं बतलाया। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के भगवान खुद अपने उदाहरण द्वारा, खुद अपनी ही भक्ति करके हम सबको सिखलाए कि हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे करनी चाहिए। एक और रीजन है चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण क्यों प्रकट हुए, तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भाव को समझना चाहते हैं। एक्चुअली राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की इतनी सुंदर तरीके से सेवा करती थी, इतने तन मन से सेवा करते थी कि भगवान भी कभी कभी विस्मित हो जाते थे कि कोई इतनी भक्ति कैसे कर सकता है, कोई इतनी सेवा कैसे कर सकता है मेरी। और सेवा करके राधा रानी को बड़े आनंद की अनुभूति होती थी, परम आनंद की अनुभूति होती थी। भगवान जितने प्रसन्न नहीं होते थे सेवा ले करके, उससे कई गुना ज्यादा राधा रानी प्रसन्न हो जाती थी भगवान की सेवा करके। ये देख करके भगवान कृष्ण के बड़ा खलता था ये बात कि मेरी ही सेवा करके राधिका मेरे से ज्यादा प्रसन्न कैसे है। तो ऐसा होता है जब भक्तगण भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान जितने खुश नहीं होते हैं, जितने प्रसन्न नहीं होते हैं, उससे कई गुना ज्यादा भक्त लोग प्रसन्न हो जाते हैं भगवान की सेवा करके। ये भगवान की सेवा की एक विशेष महत्ता है जिसे भक्त और भगवान ही समझ सकते हैं। बाकी संसार के लोग इसे नहीं समझ पाएंगे, उनके लिए बड़ी मुश्किल चीज है ये। तो अपनी शुद्ध प्रेमा भक्ति वितरित करने के लिए, राधा रानी के भाव को, महाभाव को समझने के लिए स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने ही भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। और जैसे भगवान श्री कृष्ण वास्तव में ब्लैकिश है ना, काले बादल की तरह उनका स्वरूप है, रंग रूप है, अंग कांति है। लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु को जो आप देखें तो चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं? गौर वर्ण के हैं। ये चैतन्य महाप्रभु पित्त वर्ण के हैं, तप्त कांचन, जैसे सोना, पिघले हुए सोने का जो स्वरूप होता है, रंग होता है, वैसा रंग चैतन्य महाप्रभु का है। क्योंकि वो राधा रानी के भाव में प्रकट हुए थे, राधा रानी की अंग कांति को लेकर प्रकट हुए थे। और उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि हम सब भगवान के शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? पहला उन्होंने प्रोसेस बताया, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ।
भगवान के नाम का कीर्तन जप करके। कौन सा नाम का? भगवान के असंख्य नाम है, शास्त्रों में भगवान के असंख्य नाम है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमें कौन सा मंत्र जपना है? हरे कृष्ण महामंत्र जपना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी हरे का मतलब कौन है? स्वयं राधा रानी। हरे राधा रानी को संबोधित किया जाता है कह करके, क्योंकि वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी है। और कृष्ण का मतलब होता है ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षक। और राम का मतलब राधिका रमन राम, राधिका को आनंद प्रदान करने वाले, रमन करने वाले राम। तो इस मंत्र में, हरे कृष्णा मंत्र में राधा रानी भी हैं, कृष्ण भी हैं और राधिका रमन राम भी हैं, इसलिए इसको महामंत्र कहा जाता है। बाकी जितने भी मंत्र है, गायत्री मंत्र या और भी जो भी है, उनको मंत्र कहा जाता है, लेकिन ये हरे कृष्णा इसको मंत्र नहीं महामंत्र कहा जाता है। तारक ब्रह्म के रूप में शास्त्रों में विख्यात है हरे कृष्णा महामंत्र। ब्रह्मा जी नारद मुनि को उपदेश देते हुए कलिसंतरण उपनिषद में कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कली कलमश नाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। हे नारद, मैंने सारे वेदों का छान मार लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी सारे वेदों के शास्त्रों के ज्ञाता हैं। भगवान ने सबसे पहले वैदिक शास्त्रों का उपदेश ब्रह्मा जी को ही दिया था, उन्हीं के हृदय में उन्होंने सारे उपदेशों को प्रकट किया था। और वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने सारे वेदों का छान मार लिया, सारे वेदों को देख लिया, ढूंढ लिया, लेकिन कलयुग में लोगों के परम कल्याण हेतु हरे कृष्ण महामंत्र से बढ़ करके और कोई मंत्र नहीं है। और भागवतम में भी कहा गया है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है जिससे सारे बद्धजीवों का उद्धार हो सकता है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। देखिए, हर युग में अपना एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है भगवान को प्राप्त करने का, इस भव बंधन से छूटने का। जैसे सतयुग, तो सतयुग में लोगों की आयु 1-1 लाख वर्ष की होती थी, बड़ा वातावरण शांत रहता था, माहौल बड़ा खुशनुमा रहता था, भक्तिमय वातावरण रहता था। तो उस समय लोग तपस्या करते थे, हजारों हजार वर्षों तक पर्वतों की गुफाओं में, कंदराओं में जाकर के लोग तपस्या करते थे। तो सतयुग का जो मेन प्रोसेस था वो था तपस्या। त्रेता युग का मेन प्रोसेस था, जब भगवान प्रभु श्री राम थे यहाँ पे, तो यज्ञ होता था। उस समय राजसूय यज्ञ, स्वमेव यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। स्वाहा, अग्नि में आहुति डाली थी, स्वाहा। ये अग्नि जो है वो भगवान विष्णु की मुख है, जो ज्वाला निकलती है वो भगवान की जीभ है, और जो हम आहुतियाँ डालते हैं उसको भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए डालते हैं। यज्ञ किसी देवी देवता के लिए नहीं होता है, वो भगवान विष्णु के लिए होता है यज्ञ। तो त्रेता युग में यज्ञ का प्रोसेस था, उसको करके लोग बैंकुट जाते थे, इस भाव बंधन से मुक्त हो जाते थे। द्वापर युग में अर्चा विग्रहों की सेवा का विधान था ना, बड़े कठोरता से अर्चा विग्रहों की सेवा की जाती थी द्वापर युग में। कलो तद हरि कीर्तन, कलयुग में एक ही प्रोसेस है, हरि कीर्तन। तो हरि के असंख्य नाम है, तो कौन सा नाम जपना है? हरे कृष्ण महामंत्र। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों में कहा गया है। कलिसंतरण उपनिषद का मैंने उदाहरण दिया, ब्रह्मा जी का। शिव जी भी पार्वती मैया को बता रहे हैं कि सारे मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र ये हरे कृष्ण महामंत्र है, तारक ब्रह्म के रूप में ये प्रसिद्ध है। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जो कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, वो भी जब इस धराधाम पे आए कलयुग में, आज से लगभग 539 वर्ष पहले, तो उन्होंने भी हरे कृष्ण महामंत्र का ही उपदेश दिया। अब कई लोग आज कंफ्यूजन में रहते हैं, आपस में बात विवाद चलता है कि देखो जी, राधे राधे जपे कि हरे कृष्णा जपे। राधे राधे जपने से, राधे राधे पुकारने से कृष्ण दौड़े चले आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि राधा रानी का नाम इतना महान है कि राधा रानी का नाम सुनते ही कृष्ण एकदम व्याकुल हो उठते हैं, बिक जाते हैं उस वक्त के हाथ में। ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या कोई बोल देगा तो भगवान आ जाएंगे क्या? मजाक में आके बोलते, ए पंडित जी राधे राधे। भगवान नहीं समझ रहे कि ये मजाक में बोल रहा है हमको। भगवान को नहीं पता है क्या भगवान बुद्धू हैं? वो हमारे हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में, सब जानते हैं कि किस भाव से हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर सच में कोई शुद्ध अंतःकरण से राधा राधा पुकारता है तो भगवान कृष्ण जरूर प्रसन्न होते हैं उससे, जरूर वहां पे। लेकिन
राधा रानी कैसे प्रसन्न होती है? भगवान कृष्ण तो प्रसन्न हो जाएंगे राधा नाम सुन करके। राधा रानी कैसे प्रसन्न होती है? राधा रानी क्या सुनना चाहती है? अपना नाम सुनना चाहती है? नहीं, वो कृष्ण का नाम सुनना चाहती है, क्योंकि कृष्ण की सबसे महान भक्त हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं श्रीमती राधा रानी। ये राधा कृष्ण वास्तव में दोनों एक ही हैं, शक्ति और शक्तिमान। तो कभी भी शक्ति शक्तिमान के बिना नहीं रह सकती, राधा रानी कभी भी कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। तो वो सुनना चाहती है कृष्ण का नाम, इसलिए हम भक्तों को राधा कृष्ण का नाम लेना चाहिए। वैसे शक्ति और शक्तिमान दोनों को एक साथ पुकारा जाता है, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, सीता राम, उसी तरह से राधा कृष्ण, अलग अलग करके नहीं पुकारना चाहिए। तो ये जो हरे कृष्णा महामंत्र, इसमें हरे कौन है? राधा रानी है। और सबकी बात छोड़ दीजिए, कौन महाराज क्या कहते हैं, वृंदावन में कौन क्या कहता है, कौन प्रभु जी क्या कहते हैं, सबकी बात छोड़िए। जो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भाव में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, यानी चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा और कृष्ण का जुगल फॉर्म है, राधा रानी के भाव में है। वही राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में हम सबको क्या जपने के लिए कह रही हैं? राधा राधा जपने के लिए कह रही हैं? नहीं। कौन सा मंत्र जपने के लिए कह रही हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जपने कह रही हैं। तो अगर हम सच में राधा रानी के भक्त हैं या अपने को राधा रानी का भक्त कहते हैं, तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए, क्योंकि ये राधा रानी का आदेश है। हम अगर कहते हैं कि हम उनके भक्त हैं, तो उनके भक्त होने का मतलब क्या है? मतलब ये कि हम उनके आदेश का पालन करें, उनके आदेश को अपना प्राण समझ लें। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त करिया है कि आर न करिह मने आसे। जैसे मान लीजिए किसी कोई अपने को कहता है कि मैं उनका शिष्य हूं, वो मेरे गुरु हैं, तो गुरु मानने का मतलब क्या है? गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त करिया एक अर न करिह मने आशा, यानी कि गुरु के मुख से जो वाक्य निकल गया, जो आदेश मिल गया, उसको अपने चित्त में, अपने हृदय में बैठा लेना है और उसी के अनुसार अपना पूरा जीवन जीना है, और मन में किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं करनी चाहिए। ये है शिष्य बनने का क्वालिफिकेशन, ये है शिष्य बनने का, किसी को गुरु स्वीकार करने का मतलब। उसी तरह से हम राधा रानी को अपना प्राण धन मानते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं, उनको अपना इष्ट देव मानते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके आदेश का पालन करें, और उनका आदेश है हरे कृष्ण महामंत्र जपने का। इसलिए इसमें कोई वाद विवाद का प्रश्न ही नहीं उठता है। राधा रानी, हम राधा रानी के भक्त हैं, ओके, राधा रानी ने क्या कहा है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए कहा है। तो अगर हम सच में राधा रानी के भक्त हैं, तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। ऐसे हम कोई बात विवाद नहीं क्रिएट करना चाहते हैं कि राधा राधा, और कहाँ नहीं लिखा है राधा राधा जप करने का, कहाँ लिखा है हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का। चैतन्य महाप्रभु जो कहते हैं बस उसी को दोहराते हैं। और जितने भी भक्त हैं संसार में भी जो राधा कृष्ण के भक्त हैं, वो कहीं ना कहीं चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से ही जुड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु हमारे ब्रह्म माध्यमिक गौड़ीय संप्रदाय में स्वयं गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनके ही शिष्य हुए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिनसे अन्य बाकी शिष्य लोग हुए। तो हम सारे भक्त जो राधा कृष्ण के भक्त अपने को कहते हैं, राधा रानी का या कृष्ण का भक्त, वो कहीं ना कहीं चैतन्य महाप्रभु से ही जुड़े हैं। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, राधा रानी के भाव में, और उन्हीं का आदेश है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। इसमें कोई वाद विवाद है ही नहीं। तो अब ये जो चैतन्य महाप्रभु आए, इन्होंने सबसे पहले हम सबको आदेश दिया हरिनाम संकीर्तन का। हरिनाम संकीर्तन में कई सारी चीजें आती है। पहला है भगवान के नाम का जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नियमित रूप से। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कम से कम हमें प्रतिदिन 16 माला का जप करना ही चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप माला पे करते हैं, ऐसे माला पे करते हैं, है ना। इसमें 108 मनके होते हैं, माला में 108 मनके होते हैं। इसको छोड़ के इसको सुमेरी कहा जाता है, भगवान कृष्ण का प्रतीक। और फिर 108 बार जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो एक माला होता है। एक माला करने में 8-9 मिनट लगता है। ऐसे 16 माला प्रतिदिन करने का प्रयास करना चाहिए हम सबको। और जो इस्कॉन के भक्त हैं वो सब प्रतिदिन 16 माला का जप करते हैं। 2 घंटा जप करने में लगभग लगता है। इतना करना चाहिए। यही कलयुग का यज्ञ है, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। देखिए अभी कलयुग में कई प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, स्वाहा स्वाहा, हर जगह अभी यज्ञ का माहौल चल रहा है ना। ये महीना यज्ञ का माहौल चल रहा है सब जगह। करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं यज्ञ के नाम पे। हवन कुंड लिया जाता है, यज्ञ में कई सारी तरह के खर्च किए जाते हैं, प्रसाद भी वितरित किया जाता है। लेकिन एक्चुअली समाज में उससे कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हो रहा है। हमारे बिहार यूपी में हम बचपन से देखते आ रहे हैं
अनेकों प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं उधर। हर साल करोड़ों रुपया यज्ञ में लगाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बर्बाद किए जाते हैं, लेकिन उसका ज्यादा कोई लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो यज्ञ है ही नहीं। बुरा मत मानिएगा, पूरी विनम्रता के साथ में कह रहा हूं कि वो कलयुग का यज्ञ नहीं है। कलयुग में न तो ब्राह्मण शुद्ध है, न यज्ञ सामग्री शुद्ध है, न यज्ञ कराने वाले जजमान शुद्ध हैं। नालायक लोग यज्ञ के नाम पर पैसा तस्लीता है, दारू पीता है। तो ऐसे बिहार यूपी में ये फैशन बन चुका है, यज्ञ करवाएंगे स्वाहा, ये हरिद्वार के पंडित जी को बुलाएंगे, यहाँ के वृंदावन के पंडित जी को बुलाएंगे स्वाहा। अब यज्ञ खत्म हो गया जी, चलो अब बैठ के दारू पीते हैं। भगवान के नाम का उसमें महिमा नहीं बताया जाता है। आलतू फालतू का मायावाद दर्शन, हम भगवान बन जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे, हम भगवान में विलीन हो जाएंगे। ये आत्महत्या है, ये सोचना कि हम भगवान में विलीन हो जाएंगे, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो वयम पुराने न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा अविनाशी है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, अजन्मा है आत्मा, शाश्वत है आत्मा। और जब हम ईश्वर में विलीन हो जाएंगे तो उसकी शाश्वतता खत्म हो गई ना। तो ऐसे सब आलतू फालतू के लेक्चर्स, मायावाद दर्शन, चरखी चल रहा है यज्ञ में, तो वहां पे छोले भटूरे खाने गए हैं, फुचका खा रहे हैं, मौत का कुआं देख रहे हैं, चरखी पे चढ़ रहे हैं, छोटकी चरखी, मझली चरखी, बड़का चरखी, ये यज्ञ है। कथा सुनने के लिए लोग बैठते नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, लड़का लड़की को वो गांव से आई है, वो गांव से आया है, ना ये सब कर रहे हैं यज्ञ के नाम पे। ये हो रहा है आजकल यज्ञ के नाम पे, ये यज्ञ है। इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मैं बोला ना कि मैं बचपन से छोटा था, इतनी को तबे से यज्ञ देखते आ रहा हूं, कोई परिवर्तन नहीं। यज्ञ कराने वाले धांधली करते हैं। तो बेसिकली जो बात है कि जो प्रमुख यज्ञ है उसको हम भूल चुके हैं। कलयुग का सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, और जब तक हम हरिनाम संकीर्तन यज्ञ नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो सकता है, हमारा जीवन शुद्ध नहीं हो सकता है। तो संकीर्तन में पहला प्रोसेस है भगवान के नाम का जप। दूसरा क्या है? भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन। तो शास्त्र एक्चुअली कौन है? जिनकी रचना वेद व्यास जी ने की है। वेद व्यास कोई इंसान नहीं है, वेद व्यास जी नारायण के अवतार हैं। उन्होंने जो शास्त्र लिखे हैं, श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, वो सारे शास्त्र प्रमाणिक है। उनमें भी भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम सारे सनातनियों को भगवान के नाम का जप करना चाहिए और भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी चाहिए भक्तों के संग में, भक्तों के साथ में। कई लोग तीर्थ स्थान जाते हैं, अपने मन से जाते हैं या फिर संसारिक लोगों के साथ जाते हैं और वहां जाके पिकनिक मना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। कई लोग दारू भी पीते हैं, जगन्नाथपुरी में जाके समुद्र के किनारे बैठ के मछली खाते हुए बियर पीते हैं। बताइए, वही बोतल भी फेंक देते हैं, ऐसी हालत है। तो संकीर्तन का मतलब हुआ भगवान के नाम का जप, कीर्तन, भगवत गीता भागवतम का अध्ययन, तीर्थ स्थानों की यात्रा, भक्तों का संग। क्योंकि अगर हमें भक्ति सीखनी है, भगवान का भक्त बनना है, तो हमें भक्तों का संग करना पड़ेगा। भगवान की सेवा, भगवान को भोग लगाना, भगवान की आरती करना, भगवान को प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये सब जब कार्य हम करेंगे तब जाकर के हम भगवान के शुद्ध भक्त बन पाएंगे। ये प्रोसेस है भगवान की भक्ति करने का। कल वो हम ध्यान लगाएंगे, क्या ध्यान लगाओगे? कलयुग में ध्यान लगाना संभव है? सीधा बैठने में तो पीठ अकड़ जाता है, कमर में दर्द हो गया, आधे घंटे बैठ नहीं पाते हैं और ध्यान लगाएंगे। कोई प्रोसेस कलयुग में काम नहीं करेगा, ना ध्यान का, ना यज्ञ का, कोई प्रोसेस नहीं। एक ही प्रोसेस है, हरिनाम संकीर्तन, और जो कि चैतन्य महाप्रभु दिए, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता नहीं है।